हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 है। उससे पहले हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और हमने पढ़ा था कि आज तक साइंटिस्ट ने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो डिस्क्राइब कर लिए हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्यों हमें किसी भी चीज़ को नाम देना ज़रूरी पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट या एनिमल ऐसे हैं जिनको हम अपने लोकल नेम से जानते हैं और हम चाहते हैं कि और हर जगह लोकल नेम जो वो वैरी करता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। एंड ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमें कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है और हमने क्या किया उसको एक स्टैंडर्डाइज नाम देने का सोचा और उसी प्रोसेस को बोल दिया नॉमेनक्लेचर। अच्छा, कल मैंने मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, जिसने पुराना लेक्चर देख लिया तो उनके लिए जो मैंने टैक्सोनॉमी की सीक्वेंस है वो मुझसे थोड़ी गलत हो गई थी। तो इसमें पहला कैरेक्टराइजेशन आता है, फिर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब हमने यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था कि क्या होता है। इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी किसी भी अगर स्पीशीज़ को नाम देना तो कैसे देना है। पहला नेम जो है वो जेनरिक नेम होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स होना चाहिए। और जेनरिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट जो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि इसके कुछ रूल्स हैं जो हमने नीचे पढ़ा था, वो ध्यान रखना कि वो रूल्स आप अच्छे से पढ़ लो, ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे भूल जाए। अब देखो, हमने ये जो है ना बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन्स होते लैटिन्स में और लिखने किसमें, इटैलिक्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि लैटिन की जगह इटैलिक्स और इटैलिक्स की जगह लैटिन दे के क्वेश्चन में दे देते हैं और बच्चे गलत कराते हैं। जो पहला वर्ड होता है वो जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स होता है। ये सारा हमने कल पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों को ये टैक्सा भी बता दिया था, कल टैक्सोनॉमी भी बता दिया था। मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। यानी किसी भी चीज़ की हम जब कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और अगर हम कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनके बीच का रिलेशनशिप भी ढूंढ रहे हैं तो उसी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी ही किसका पार्ट है, सिस्टमैटिक्स का पार्ट है। ये कल वाला था इसलिए मैंने इसको ऊपर से किया। हम आज वाला स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने ये पढ़ लिया। अब क्लासिफिकेशन देखो, इन्होंने अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या बताया कि classification is not a single step process. It involves a hierarchy of step in which each step represent a rank or category. hierarchy का मतलब होता है arrangement. ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो ये वाला टेबल है मैं यहाँ पे बनाती हूँ। मैंने इसको याद किया था, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट सिक। ये एक ट्रिक है याद करने के लिए, आपको जैसे आता है आप वैसे कर सकती हो। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है। अब देखो क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। इसका क्या मतलब है। अब देखो, जो किंगडम है ना, ये किंगडम ही कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी है। ठीक है, जो भी है ये एक कैटेगरी है, ये एक कैटेगरी, ये एक कैटेगरी, ये एक, ये एक, ये एक। और इसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लेकिन अगर इन सबको हम साथ में देखेंगे, सारी कैटेगरीज को साथ में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। क्या आ गया हमारे पास, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। तो ये अब देखो, सिंस द कैट, यहाँ पे लिखा है कि since the category is a part of our all taxonomic arrangement it is called taxonomic category। क्या बोल रहे हैं, किंगडम को taxonomic category बोल रहे हैं ना। and all category together constitute the taxonomic hierarchy। और सारी कैटेगरी को साथ में क्या बोल रहे हैं, taxonomic hierarchy। ठीक है। each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly टर्म्ड एज टैक्सॉन। यानी कैटेगरी, रैंक और टैक्सॉन जो है एक ही बात है। ठीक है। और ये नीट में पूछा गया है, इस पे ध्यान रहे। ठीक है। अब देखो, ये जो यहाँ पे ये एग्जांपल दी है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाती कि क्यों ज़रूरत पड़ी किंगडम की, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। देखो, अगर आप कहीं पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि सारे लोग साथ में जाके काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। कुछ आपका एक हेड होगा, फिर
उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और एक मतलब एक पूरा हिरार्किकल सिस्टम होगा। तो बस उसी हिसाब से इसको भी आप समझ लो, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा, टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, यानी टेक्सोनोमिक स्टडीज की वजह से ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, कुछ कॉमन कैटेगरीज की डेवलपमेंट हुई है, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category, ठीक है। अब आते हैं हम स्पीशीज पे। अब स्पीशीज जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। अब आते हैं स्पीशीज पे। टेक्सोनोमिक कैटेगरी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। अब देखो फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, लाइक कोई भी एक इंडिविजुअल हम देखेंगे, उसमें हमें कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी, हम उसको स्पीशीज में डाल देंगे। एंड अगर हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से ही करेंगे ना। जैसे मैंगीफीरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरिसम, पैंथेरा लियो। याद रहे, मैंगीफीरा इंडिका मैंगो को बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरिसम पोटैटो को बोलते हैं, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैंगीफीरा इंडिका जो पहला नेम होता है वो जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द थ्री नेम इंडिका, यानी इंडिका किसका दूसरा नाम, मैंगीफीरा का, ट्यूबरिसम सोलेनम का दूसरा नाम, लियो पैंथेरा का दूसरा नाम, रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स, और किस लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, हमेशा ये स्मॉल से, ठीक है। वाइल द फर्स्ट वर्ड यानी मैंगीफीरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जनरा एंड रिप्रेजेंट एन अदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, ठीक है। एक अलग कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है, जनरा है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या बताया, यानी एक जीनस जो होगा उस जीनस के मोर देन 2-3 भी सिमिलरिटीज हो सकती हैं। एक जीनस का मैं नाम लेती हूँ सोलेनम, ठीक है। अब देखो सोलेनम क्या है, हमारे पास एक जीनस है जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज डाली गई हैं। लाइक इसमें एक आ गया ट्यूबरिसम, ठीक है, एक आ गया इसमें निग्रम, नाइग्रम, एक आ गया मिलेंजोना, ठीक है। अब देखो ट्यूबरिसम पोटैटो, नाइग्रम मकई, मिलेंजोना ब्रिंजल, ये आपको याद रहे। देखो सोलेनम निग्रम। अब देखो ये जीनस है ना, सोलेनम एक ही जीनस है, लेकिन इस जीनस के अंदर कितनी कैटेगरीज आ रही हैं, 3 कैटेगरीज आ रही है ना। एक ट्यूबरिसम आ रही है, सॉरी 3, एक जीनस के अंदर कितनी 3 स्पीशीज आ रही है ना, कौन कौन सी, ट्यूबरिसम, निग्रम एंड मिलेनोजोना। ओके, यही बात यहाँ पे लिखी कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। इनमें भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी, जैसे आपको पता ही है ब्रिंजल और पोटैटो। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा पैंथेरा लियो, और यहाँ पे हम टिग्रिस पढ़ रहे हैं, सॉरी स्मॉल में लिखना है पैंथेरा लियो, और यहाँ पे हमने एक और पढ़ ली टिग्रिस, किसकी, टाइगर की। टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस होता है, ठीक है। अब देखो सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम किसको हम बोलेंगे, मकोई को, एंड मिलेनोजोना जो हम किसको बोलेंगे, ब्रिंजल को। क्या आपको समझ आ गया कि क्यों यहाँ पे लिखा कि जीनस का मोर देन वन स्पीशीज भी होता है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू स्पीशीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, यानी ये जीनस है, ये स्पीशीज है। ह्यूमन बीइंग्स कौन से इसमें जीनस में डाले, होमो में, और स्पीशीज कौन सी, सैपियंस में। और हमें पता है कि क्यों इसको हमने ऐसे लिखा, एच कैपिटल है, एस स्मॉल है, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है। एंड द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग रिटन एज होमो सैपियंस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, हमारा सबसे लोवेस्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली, अब आते हैं हम आते हैं जीनस पे। अब जीनस क्या है, अब ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बच्चों को हमेशा इसमें परेशानी हो जाती है कि ये क्या है। देखो हमारे पास एक जीनस ये है, एक जीनस हमारे पास ये है। इस जीनस को मैं पूरा अच्छे से नहीं लिखूंगी, आप लोगों को मैंने पहले समझा दिया है। एक सोलेनम,
एक मैंने लिया पैंथेरा, ठीक है। अब सोलेनम में मैं 2 स्पीशीज ले रही हूँ। एक मैं ले रही हूँ पोटैटो, एक ले रही हूँ मैं ब्रिंजल। मैं नाम इस कॉमन नेम इसलिए लिख रही हूँ, मैंने मतलब साइंटिफिक नेम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बहुत बच्चे हैं फिर उनको समझ नहीं आएगा। एंड उसके बाद पैंथेरा में हमने एक ले लिया लाइन, एक ले लिया हमने टाइगर, ठीक है। और ये हमने क्या लिया, पोटैटो एंड ब्रिंजल। अब देखो ये एक जीनस है, ये एक जीनस है। अब इस जीनस की ये स्पीशीज है ना। इन दोनों स्पीशीज के बीच में देखो, आप ही देखो, आपको भी पता है पोटैटो और ब्रिंजल में कुछ तो सिमिलरिटीज हैं ना। एंड लायन एंड टाइगर में भी सिमिलरिटीज हैं, यानी इस जीनस की स्पीशीज में सिमिलरिटीज हैं, इस जीनस के स्पीशीज में भी सिमिलरिटीज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस जीनस और इस जीनस, लाइक अगर ब्रिंजल और लायन में बहुत कम सिमिलरिटीज है, बहुत कम, ठीक है। ये समझ अगर आ गया, आप यहाँ आते। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, है ना, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है ना जीनस। ये 2 रिलेटेड स्पीशीज हैं इस जीनस पे, ये 2 रिलेटेड स्पीशीज इस जीनस में। which has more character in common in comparison to species of other genera। देखो ये एक स्पीशीज है, ये एक स्पीशीज है। इन 2 स्पीशीज में जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर हैं इस जेन उतने इन दोनों में नहीं है, लाइक इन दोनों में नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया, यानी लायन और टाइगर में जितने हैं उतने लायन और ब्रिंजल में नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। हाँ, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, मैंने समझा दिया। लाइन पैंथेरा लियो, लिपर्ड पी पार्टस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर्स all species of the genus Panthera, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट, यानी पैंथेरा जो है वो फैलिस से अलग है, जिसमें क्या इंक्लूड है, कैट्स। यानी फैलिस में कौन क्या इंक्लूड है, कैट। और अगर मैं बात करूँ कैट का नाम क्या है, इसका नाम है फैलिस कैटस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फैलिस कैटस इसका नाम है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये हमने स्पीशीज़ पढ़ी और स्पीशीज़ में जितने ज़्यादा वो कॉमन कैरेक्टर थे उतने, ये हमने स्पीशीज़ पढ़ी, हमने जीनस पढ़ी, यानी जितने ज़्यादा सिमिलरिटीज स्पीशीज़ में थे उतने ज़्यादा जीनस में नहीं होंगे, ठीक है। हमने इसमें जितने ज़्यादा इसमें होंगे उतने इसमें सिमिलरिटीज नहीं होंगी। लेकिन रिलेटेड स्पीशीज़ किस में डाली है, जीनस में डाली है, ठीक है। अब आते हैं फैमिली में। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी जैसे हमने ये रिलेटेड स्पीशीज़ इस जेनरा में डाल दी थी, अब हम क्या करेंगे, रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं वो इस जेनरा में डाल दी थी हमने, अब हम रिलेटेड जेनरा किस में डाल देंगे, एक अलग फैमिली में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, यानी रिलेटेड स्पीशीज़ हमने जीनस में डाली और रिलेटेड जीनस किस में डाल दिया हमने, फैमिली में डाल दी, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, यानी जीनस और स्पीशीज के कंपेयर में लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होंगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, यानी फैमिलीज को हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। अब वेजिटेटिव वो फीचर्स होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो इसमें किसमें क्या बोलते हैं इसको, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव में आ जाता है जैसे देखो रूट, स्टेम, लीफ, क्या ये तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं ना करते, इसलिए इनको वेजिटेटिव बोला है। और फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनको किस में रख दिया, रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। फीचर्स ऑफ स्पीशीज अमोंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम एक अलग जेनरा है, पेट्यूना एक अलग है, धतूरा एक अलग है, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसियाई, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया, स्पीशीज को जीनस में डाल दिया, रिलेटेड स्पीशीज को जीनस में डाल दिया, अब रिलेटेड जीनस को किस में डाल रहे हैं,
फैमिली में, यानी सोलेनम, पेटूना और धतूरा कहीं ना कहीं रिलेटेड जीनस होंगे, इसलिए इनको किस में डाल दिया इन्होंने, फैमिली, एक ही फैमिली, कौन से, सोलेनेसी। और हाँ, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सोलेनम, पेटूना और धतूरा को कौन सी फैमिली में डाला है, या फिर इनकी एक ही फैमिली या अलग फैमिली, और आपको ये अलग से अच्छे से पढ़ लेना है। अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथीरा कंप्राइज, अब देखो हमने पीछे पढ़ लिया कि पैंथीरा में क्या क्या इन्होंने डाला है। एक मिनट मैं इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। इन्होंने पैंथीरा में डाला था लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, विद जीनस फैलिस, कैट इन द फैमिली फेलिडे। अब इन सब को, जैसे पैंथीरा में, मतलब पैंथीरा को और फैलिस को, पैंथीरा एक जीनस है जिसके अंदर लायन, टाइगर, लिपर्ड आते हैं, फैलिस एक जीनस है जिसके अंदर कैट आती है, और पैंथीरा और फैलिस को, पैंथीरा प्लस फैलिस को इन्होंने कौन सी फैमिली में डाल दिया, फेलिडियाई फैमिली में, ठीक है। If you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences. Obviously, जब हम cat और dog देखेंगे हमें कुछ similarities दिखेंगी, कुछ differences दिखेंगे. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. Felidae में किसको डाला है, cat को, Canidae में किसको डाला है, dog को. I hope you understand. अब देखो हमने पढ़ लिया, स्पीशीज भी पढ़ लिया, जीनस भी पढ़ लिया, फैमिली भी पढ़ लिया. अब देखो, अब इन्होंने रिलेटेड फैमिली को किस में डालना है, ऑर्डर्स में डालना है, ठीक है। वैसे ये आपको अगर ये ज़्यादा डिटेल में बीएससी में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट छोटा सा पार्ट है और ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। अब ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। हाँ, हमने देखा जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये सब एक मतलब कैरेक्टर के बेस, कैरेक्टर को हम देख के फिर इनको डाल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली। अब इसमें हम किसको डाल रहे हैं, मतलब जो रिलेटेड फैमिलीज हैं उनको हम किस में डाल रहे हैं, ऑर्डर में, ठीक है, जिनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर हैं। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जनरा। ऑब्वियसली जो मतलब अगर हम ऑर्डर में फैमिलीज डाल रहे हैं, जितने ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर स्पीशीज़ में थे उतने जीनस में नहीं होंगे, जितने जीनस में थे उसमें उतने फैमिली में नहीं होंगे, उतने ऑर्डर में नहीं होंगे, ठीक है। प्लांट लाइक कॉन्वोल्यूसियाई, सोलेनेसियाई आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पोलिमनेल्स। ये भी याद रखना है, इस ऑर्डर पोलिमनेल्स में ये दो फैमिली डाली है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूड फेलिडे एंड कैनिडे। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करके रखने। यानी कॉर्निवोरा में कौन कौन सी फैमिलीज है, फेलिडे, कैनिडे, फेलिडे कैट फैमिली, कैनिडे डॉग फैमिली, और इसमें ये दो, ठीक है। अब आते हैं क्लास में। क्लास, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन डाले हुए, ठीक है। इन द क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कॉर्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब रिलेटेड ऑर्डर को किस में डाल रही है, क्लास में, फिर रिलेटेड क्लास को डिवीजन में, एंड रिलेटेड डिवीजन को किंगडम में। याद रहे डिवीजन किसके लिए यूज़ होता है, प्लांट्स के लिए, और फाइलम किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली क्या है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें याद करने वाली यही है कि मैं इरेज करके फिर आपको ज़्यादा बताती हूँ। ज़्यादातर आपको याद रखना है कि पोलिमनेल्स ऑर्डर में कौन सी फैमिलीज आ रही हैं, जैसे कॉन्वोल्यूसियाई और सोलेनेसियाई पोलिमनेल्स में आ रही हैं, फिर कॉर्निवोरा ऑर्डर में फेलिडे और कैनिडे आ रही हैं। ये चीज़ें याद करने वाली, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो प्राइमेटा है इसमें कौन कौन से ये डाले हैं, कंप्राइजिंग मंक क्लास, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। इसमें अब रिलेटेड ऑर्डर होंगे, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। यानी जो ऑर्डर प्राइमेटा है इसमें क्या क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, इन सब को इन्होंने किस में डाल दिया, क्लास मैमेलिया में, अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। यानी कार्निवोरा एक ऑर्डर है एंड प्राइमेटा एक ऑर्डर है, जिन दोनों को इन्होंने किस में डाल दिया, फैमिली मैमेलिया में, सॉरी क्लास मैमेलिया में, ठीक है। अब फाइलम,
Classes comprises animal like fishes, amphibians, reptile, birds along with family constitute the next higher category called phylum. अब इन्होंने fishes, amphibians, reptile, birds इन सबको साथ में किस कहाँ डाल दिया है, phylum में, ठीक है. ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की वजह से, जो कि आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे. हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा. इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद अ फ्यू सिमिलर करेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. यानी जो हम प्लांट्स का है वो उसको हम डिवीजन बोलते हैं, और जो एनिमल्स का उसको हम फाइलम बोलते हैं, ठीक है. अब हमने पढ़ लिया किंगडम क्या है. ऑल देखो, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, किंगडम, सॉरी फाइलम, किंगडम. अब किंगडम जो है ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम, मतलब अलग अलग फाइलम से जो एनिमल्स होंगे उनको एक हाईएस्ट कैटेगरी में डाल दिया, जिसको क्या बोलते हैं, किंगडम एनिमल, या इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, ठीक है. द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन. यानी अलग अलग फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनको एक हाईएस्ट कैटेगरी में डाल दिया, जिसको बोलते हैं किंगडम, और जो प्लांट्स हैं उनको डाल दिया, यानी जो डिवीजन्स हैं उनको भी एक हायर कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लांटे. ओके, वी विल रेफर टू दिस ग्रुप. द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज. हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रखी है. टैक्सोनॉमिक हैव ऑल्सो, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. जो हमने ये अभी पढ़ी ना, ये ब्रॉड कैटेगरीज है, ठीक है. हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिस्ट ने सब कैटेगरीज भी बनाई है इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट टू वेरियस टैक्सा. यानी अलग अलग टैक्सा को रखने के लिए इन्होंने सब कैटेगरीज भी बना रखी हैं. जो हमने अभी पढ़ी वो ब्रॉड यानी बड़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है. ये इसमें लुक एट द हिरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट से, फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम में गए, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. यानी जितने ज़्यादा स्पीशीज के कॉमन करेक्टर थे उतने ज़्यादा किंगडम के कॉमन करेक्टर नहीं थे. लोअर द टैक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स. यानी जितना कम टैक्सा उतने ज़्यादा, जितना लोअर नंबर पे टैक्सा था उतने ज़्यादा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग. यानी जितने ज़्यादा अगर हमें स्पीशीज़ की स्टडी करनी होगी, हमें जितनी आसानी स्पीशीज़ की स्टडी करने में होगी उतनी ही डिफ़िकल्टीज किंगडम में होगी. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है. अब इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट बिलोंग. अब देखो, ये जो है, ये एक कल मैंने आपको जो बताया था लास्ट लेक्चर में, ये मैंने टैक्सोनॉमी नहीं, असल में इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और मतलब पूरा सबको अगर हम देखें तो टैक्सोनॉमिक हिरार्की बोलते हैं, ठीक है. अब देखो, ये वाला जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाना. जो मेन है, मैन का बायोलॉजिकल नेम जो है वो होमो सैपियंस है. होमो जीनस है, सैपियंस क्या है, स्पीशीज. जीनस इसमें होमो है, फैमिली होमिनिडियाई, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा. यहाँ हम फाइलम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है, जीनस मस्का है, फैमिली मस्कीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, एंड इसमें फाइलम अर्थोपोडा. और वैसे ये सारा आपको याद करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हमारा लिविंग गोल्ड कंप्लीट होता है. अगर आप कहें मैं नीट के PYQs भी दे सकती हूँ, बोर्ड के लिए PYQs भी दे सकती हूँ. और अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको ज़रा सा भी मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, बाय.